हेलो भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी की जो दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाने वाली मूवी है। और मैं अपने दोस्त के साथ, मेरा दोस्त बलरामपुर से आया और मैं उसके साथ ये मूवी देखने गया और सच बता रहा हूँ भाई, मूवी में ना दोनों लोग सो रहे थे। मैं एक्चुअल में यार स्टार्टिंग में तो जब तक स्टार्ट हुआ तो ठीक था, लेकिन जब साला एक स्टेप चला तो उसके बाद से तो साला कब हम लोग को झपकी आ गई तो पता ही नहीं चला। लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहूँगा इनके बारे में। इनका नाम है मोहम्मद ताज, ये रहने वाले हैं बलरामपुर के। और इसके बाद ये खुद अपने बारे में बताएंगे कि ये कहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं, इनका प्रोफेशन क्या है, बताइए। जैसा कि बताया इन्होंने कि मैं बलरामपुर में रहता हूँ और मेरा प्रोफेशन यही है कि मैं टीचिंग करता हूँ। मैं 5 सालों लगभग 2019 से मैं टीचिंग किया हूँ। उसके बाद जो है मैं 5 साल वहाँ पे काम करने के बाद मैं खुद का अपना स्कूल खोल लिया हूँ। अभी मैं प्रॉपर अपना स्कूल चला रहा हूँ। अभी इसी साल मैंने ओपनिंग की है। अगर कुछ बेहतर होता है तो दोस्त के साथ कभी और वीडियो बनाऊंगा तो उसके बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि ये बलरामपुर में इनका खुद का स्कूल चलता है। तो अगर आप बलरामपुर से रहने वाले हो तो इनकी स्कूल में अगर तुम एडमिशन लेना चाहते हो तो नीचे नंबर दिया गया है और इनके स्कूल का एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसमें जाके तुम लोग देख लेना, इनसे सीधा कांटेक्ट करके तुम लोग एडमिशन ले सकते हो। सही है ना? हाँ। और कुछ क्राइटेरिया तो आप बता सकते हो। नहीं, बाकी तो डिटेल जब तुम दे दोगे तो उसमें बाकी आगे जब हम लोग वीडियो बनाएंगे, शूट करेंगे तो पूरा स्कूल का डिटेल डालेंगे, स्कूल का वीडियो डालेंगे, स्कूल के बच्चों का जो भी प्लेवे जो भी है, स्टडी वगैरह सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो सबसे पहला सवाल, अवतार कैसा लगा? अवतार कैसा लगा? बाकी दो मैंने मूवी जो देखी है, पहला पार्ट, उसमें तो भाई एक भी टाइम ध्यान, सोने की तो बात ही छोड़ो, ध्यान हटा ही नहीं मूवी से। अच्छा। लेकिन और दूसरी मूवी भी देखी, उसमें भी इतनी इंटरेस्ट थी। लेकिन तीसरे वाले में क्या था, ग्राफिक्स के बारे में तो मैं एक कहता हूँ ना कि मैं एक नुक्ता भी नहीं दे सकता हूँ कि ग्राफिक्स उसकी बेकार थी या कुछ भी था। ग्राफिक्स भाई इतने अच्छे थे कि मतलब वैसा सब जानते हैं कि जेम्स कैमरन की मूवी है भाई, वो इस चीज में मास्टर। हाँ, ये तो बात है भाई, इस चीज में वो मास्टर है। लेकिन भाई सारी चीजें तो अच्छी थी, लेकिन स्टोरी टेलिंग में थोड़ी सी कमी रह गई, मुझे लगता है जहां तक। बाकी भाई अपना अपना पर्सपेक्टिव है कि किसी को समझ में आता है, किसी को नहीं समझ में आता। लेकिन मेरे को जहां तक समझ में आया कि स्टोरी और अच्छी से वो बता सकते थे और अच्छी चीजें दिखा सकते, जैसे कि पहले मूवी में पहले पार्ट में जो है वो पृथ्वी से आकर फिर दूसरे प्लैनेट में, जैसे कि पृथ्वी के रिसोर्सेज खत्म हो गए हैं और उसके बाद जो है पहले में मतलब वो खत्म हो गए थे, वो रिसोर्सेज पृथ्वी पे खत्म हो तो वो तो दूसरे प्लैनेट ढूंढने गए। उसके बाद पेंडोरा वगैरह मिला तो फिर वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे मानव के लिए रहने के लिए उचित नहीं था, जो भी जैसा भी था। तो मतलब वहाँ पे दो, एक गैलेक्सी से मतलब एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे गए, मतलब दो एक पूरा एरिया दिखाया। मतलब पृथ्वी के रिसोर्सेज खत्म हो गए थे तो वहां पे गए हैं वो लोग। मतलब ह्यूमन के बारे में देखा गया एक, फिर उसके बाद अलग ह्यूमन के बारे में देखा गया, दो अलग अलग। हाँ, एक तीसरे पार्ट में कुछ ऐसा होना चाहिए था कि जैसे कि किसी और प्लैनेट से फाइट हो रही है जिसमें पेंडोरा वाले और पृथ्वी वाले दोनों लोग मिलकर, हाँ, जैसे कि दो कम्युनिटी भिड़ रही है। हाँ, दो कम्युनिटी भिड़ रही है, ये दोनों साथ में होके पेंडोरा और पृथ्वी दोनों उस कम्युनिटी से लड़ रही है और उन्हें बचा रही है। तो ये सारी चीजें दिखा दे तो ज्यादा बेहतर होता, और इसे और अच्छे से बनाया जा सकता। ये भी चीज ये दिखाई गई है कि उसमें कैसे यूनिटी दिखाई है, सबसे अच्छी हाँ। यूनिटी करके मतलब दोनों लोगों ने मिलके और उसको पेंडोरा को एक इंसानियत के तौर पे, एक अच्छे तौर पे उसको अपने स्तर में इसको ढाला। हाँ, लेकिन अवतार मूवी में मुझे एक चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगी, उसमें फैमिली के इमोशंस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया गया। पहले पार्ट में भी अच्छे से दिखाया गया। मतलब पहला, अगर इमोशंस के बारे में बात करोगे, तो वो एकदम लाजवाब है, उसके जैसा मूवी इमोशन कोई दे नहीं सकता। ये तो मैं भी कहूंगा, मैंने बहुत ही अच्छी इमोशंस है, हर एक कहानी को इतने डिटेल तरीके से समझाते हैं ये लोग कि एकदम देख के मजा आ जाता है। और विजुअल्स की तो बात ही क्या करना है भाई, उसमें तो कुछ कहना ही नहीं। जैसे कि भाई ने बताया कि जो इस इमोशंस बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। अब वाकई तीसरे पार्ट में भी जो है इमोशन उसमें जो दिखाया है बहुत बेहतर दिखाया है कि मतलब एक आपका अटैचमेंट उससे जुड़ा रहेगा। ऐसा नहीं मूवी में कि फील होगा कि बोर हो रहा हूँ या खराब रहा हूँ। कुछ जैसे स्टोरी मैंने पूरा दिखाया तो उसमें कुछ सेक्शन जैसे कि फैमिली वाला था, वो अटैच करके रखता था जो लोगों को। लेकिन बाकी और स्टोरी में जो चीजें जैसे
कहते नहीं कि अट्रैक्ट करती है बहुत सारी चीजें, तो जो फैमिली वाला मैटर तो वहां तक तो अट्रैक्ट करता था, लेकिन बाकी स्टोरी में जो है बहुत सिंपल वे में दिखा दिया। हाँ, कुछ यूनिटी नहीं है। इनकी लास्ट वाला जो इस चीज में है कि हाँ विजुअल्स बहुत तगड़े हैं भाई, बहुत विजुअल्स के मामले में अगर कुछ बोलना ही नहीं है, मतलब हर एक चीज इतने ज्यादा डिटेलिंग के साथ और इतनी बेहतरीन तरीके से, मतलब समुद्र के सीन, आग के सीन, हर एक सीन और फाइटिंग के सीन सब कुछ लाजवाब है, टॉप नॉच जिसको बोलते हैं उस चीज में। और मूवी का जो पहला एंड था स्टार्टिंग वाला जी, स्टार्टिंग वाला तो ठीक था, फिर उसके बाद बीच में जाते जाते बहुत बोरिंग होने लगा, लेकिन लास्ट तक जो फाइट वाली सीन थी उसमें तो सच बताऊं तो इतना पैंडोरा का लड़ाई देख के हम दोनों बोर हो गए कि भाई नींद आ गई भाई, हम लोग लास्ट के सीन में सोए और देखे भाई कि नहीं है कुछ लास्ट के जरिए में। लेकिन ये है कि आप थोड़ा बहुत देख के समझ सकते हैं, लेकिन ये है कि हर बार वही चीज दिखा देते हैं, एंड में लड़ाई हुआ, खत्म हुआ कहानी। हर बार पैंडोरा से लड़ाई हो रहा है, हर बार पैंडोरा से लड़ाई हो रही है, कभी एक दूसरे में भिड़ रहे हैं, कभी पृथ्वी वालों से भिड़ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा किससे किससे भिड़ रहे हैं, क्या हो रहा है। अगर यही चीज मतलब जो थोड़ी सी चीज यूनिकनेस डाल सकते थे अगर किसी और प्लेनेट और हाँ एक चीज और वाली बात जो होती तो मतलब मजा आ जाता मूवी देखने। इसमें एक चीज और थी, जैसे कि दूसरे पार्ट में और पहले पार्ट में पृथ्वी के बारे में दिखाया गया था और ये स्पेस के बारे में भी दिखाया गया था कि कैसे लोग आए वहां से यहाँ। अभी सिर्फ और सिर्फ पेंडोरा में रहने वाले लोगों के बारे में स्टोरी बहुत ज्यादा दिखाया है, मतलब कोई आस-पास में स्टोरी घूमता रहा। हाँ, लोग तीसरे पार्ट में भी वही चीज देख के इंसान बोर हो गया, मतलब कुछ उसमें नया नहीं देखने को, कुछ नया नहीं देखने को, हाँ कि पेंडोरा से कुछ अलग देखने को मिला, या तो कोई अलग प्लेनेट के बारे में दिखाया गया। अब बात करें अगर जो विलन थी इसमें, वो जो लड़की क्या नाम था उसका नाम तो नहीं पता, भूल है, उसकी भी मतलब उतनी अच्छी तरीके से दिखाया नहीं गया कि हाँ वो सच में विलन लगती, मतलब वही नॉर्मली एक दिखाया गया बस। उसमें जो मेन पहला विलन था, अब वही विलन जो है दूसरे विलन के साथ जुड़ के जो उसका जो भी चक्कर वक्कर था उसी के साथ जो भी करके साला क्या फंसा के, हाँ फंसा कर साला जैसे यार ये हैमचुक मूवी में कि लाल तुम मेरे जिस्म की आग तो भूल जाए मतलब वो वाला सीन मजेदार था, वो मजेदार था, वहां तक तो ठीक है, लेकिन उसमें सारा कुछ दिखाया भी नहीं, वैसे ही बस वैसे अबे वो भाई क्या कह रहा था, बस थोड़ा सा पोछ ऊपर हो जाता तेरा 500 रुपया वसूल हो जाता, बाकी इतना बोर हो गया, बाकी सारी सीनों में तो वो बोर हो रहा था। भाई यार जिसके साथ हम लोग गए थे ना, मतलब वो अवतार की मूवी कोई देखा ही नहीं था, मतलब उसको तीसरा पार्ट लोग दिखाने गए थे। वो ऐसा लगेगा कि मतलब एकदम पूरा बेवकूफ, उसे सिर्फ भोजपुरी मूवी पसंद आती है कि हम लोगों ने उसको जो बताया था, जैसे कि अभी रील्स में जो चल रहा है कि गोविंदा ने ये वो किया था, जो भी किया था, तो हम लोगों ने भी उसको बता दिया था अभी गोविंदा आएगा, तो वो भी सीरियस होकर बैठ के इंतजार कर रहा था, पूरे मूवी में लास्ट तक एकदम सीरियस बैठा हुआ था, अभी गोविंदा आने वाला है लेकिन हम लोगों ने भी उसका क्रेज बनाया रखा, आज तक मूवी में सारा ढूंढता रहेगा कि गोविंदा तो दिखा नहीं, उसे चला गया। हमने तो ऐसे ही उसको मजाक में बताया था, लेकिन और उसको वो मूवी भी जो है पहली बार देखा, उसने एक बात चीज उसने ये भी कही कि उसमें ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं। वो पहले मूवीज को देखा था, कह रहा कि अभी तक मैंने मूवी देखी है जो उसमें इस तरह के विजुअल्स नहीं, मतलब इस तरीके की विजुअल्स उसने पहला अवतार का पार्ट देखा, मतलब पहला दूसरा उसने देखा नहीं, तीसरा देखा, और तीसरे में उसने बोला कि भाई विजुअल्स कमाल के थे, वाकई भाई कोई कमी नहीं थी, कोई नहीं कमी थी, बस स्टोरी टेलिंग में और अच्छा हो सकता था। लेकिन ये भी कहने वाली बात है जेम्स कैमरन की डायरेक्टर की, भाई उन्होंने सर ने जो है भाई इतना अच्छा, मतलब स्टोरी टेलिंग भले ही स्लो कम थी, बोर थोड़ा कर रही थी, हाँ थोड़ा बहुत बोर, लेकिन फिर भी मूवी इतनी अच्छी थी कि मतलब इस लेवल की कमाई कर रही और आगे भी करेगी, हमको लगता है। चलिए ये तो हो गई अवतार की बात, अब अपने बारे में कुछ बताइए हमारे ऑडियंस को, ताकि वो बलरामपुर में आपके स्कूल में एडमिशन ले सकें और भी सारी चीज़ों के लिए। अब देखिए हम लोगों ने जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल अपना में खोला है, मेरे स्कूल का नाम है MT एकेडमी और उस एरिया का नाम है श्रीनगर, MT एकेडमी श्रीनगर बलरामपुर। वहाँ पे अभी तो फिलहाल इस साल नर्सरी से क्लास 8 तक का मैंने इंग्लिश मीडियम खोला है और आगे प्लान ये है कि इंटर तक ले जाना है स्कूल को, उसको बड़े लेवल पे एक स्तर पे खोलना है। क्योंकि स्कूलों में क्या होता है ना कि अभी स्कूल्स मालूम है इसको बिजनेस बनाना है सब लोगों ने। मेरा एम ये है कि उस एरिया के बच्चों को, जो भी वहाँ गांव या देहात या शहर के जो भी बच्चे वहाँ हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं, मेरा एम ये है कि मैं अपने स्कूल के बच्चों को
दीन दुनिया, और उसके बाद उनको खाली ये नहीं रखना कि खाली आप पढ़ो और जाओ कमाई करो, किसी के नौकर बन जाओ। उनको इस तरह ट्रेन करना है ताकि वो खुद बिजनेस बनाए और खुद का काम करे, वो अपने लिए काम करे, वो 4 लोगों को काम दे, ना कि किसी के वो खुद सर्वेंट बने। मेरा इरादा ये है कि अपने बच्चों को इतना वेल ट्रेंड बनाऊं ताकि वो चल के 4 लोगों को नौकरी दें, किसी से ले नहीं। भाई आपका सोच बहुत अच्छा है। अल्लाह करे आपकी बिजनेस अच्छे से चले और बच्चों को पढ़ाओ। आप जिस नेक काम से निकले हो वो काम अच्छे से हो जाए। और अगर आप लोग भी बलरामपुर में रहते तो इनको स्कूल में ज़रूर एडमिशन लें कि वहाँ की पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। चलिए, अवतार देखना हो तो आप जाके देख सकते हो, मूवी बहुत अच्छी है, कोई कमी नहीं है इस मूवी में। और दूसरी चीज़, मैं अपने भाई से एक सवाल और पूछना चाहूँगा। ये हमारे बुआ के लड़के हैं, भाई हैं। भाई हम लोग कहते हैं, हम लोग दोस्त यार कहते हैं, लेकिन हम लोग का रिश्ता भी है, बुआ मामा बहने का लड़का है, मतलब रिश्ते वाले हैं। मामी का लड़का, बुआ का भाई। हाँ, मैं बुआ का लड़का। तो मैं इनसे बस एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि इनकी फेवरेट मूवी कौन सी है जो इन्होंने अपनी लाइफ में देखी। इनकी फेवरेट मूवी कौन सी है? अगर आप लोग देखना चाहो तो देख सकते हो। मेरी फेवरेट मूवी जो है अभी तक तो अवतार की फर्स्ट पार्ट रही है और एवेंजर्स की रही है, एवेंजर्स एंड गेम, और क्या नाम है, मार्वल्स की कई मूवीज हैं। इन्फिनिटी वॉर भी बहुत ज्यादा अच्छी थी। इन्फिनिटी वॉर हुई और एवेंजर्स एंड गेम जो है, ये मेरी अभी तक की फेवरेट मूवी रही है। इसमें मतलब एवेंजर्स एंड गेम जो स्टोरी दिखाई गई है वो बहुत अच्छी दिखाई गई है। उसमें जेम्स कैमरॉन सर की तरह ग्राफिक्स को नहीं दिखाया गया है, लेकिन वहाँ पे स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी है उनकी। और वैसे भी चलिए, मार्वल एवेंजर्स सबको पसंद है, ये तो सारी। कोई एक ऐसी मूवी बताइए जो आपको आपके दिल को छू गई और उससे आपको बहुत ज्यादा सीख मिली है, ताकि हमारे ऑडियंस को भी सीख मिल सके। तो ये मूवी मैं बताना चाहूंगा कि जो मुझे बहुत पसंद आई है और वैल्यूएबल थी आपकी लाइफ में, मेरे लाइफ में बहुत, वो उसका इम्पोर्टेंट रोल भी है। उसी से मैं इंस्पायर होके मैं अपने स्कूल को आगे मोटिव करता हूँ, मैं मोटिवेट होके अपने स्कूल को लेके आगे जा रहा हूँ। जैसे कि जो आपने जानते ही होंगे, आमिर खान की मूवी है 3 इडियट्स। उसमें 3 दोस्तों के बारे में दिखाया गया है और उसमें जो दिखाया गया कि एजुकेशन इज नॉट अ खाली एक नॉर्मली जॉब करने के लिए नहीं होती है कि आप दौड़ के। आपको 3 इडियट पसंद है ना जी, मैं आपको 3 इडियट के बारे में एक ऐसा फैक्ट बता रहा हूँ, मतलब बहुत ही अभी रिसेंटली मैंने सुना है कि 3 इडियट्स की पार्ट 2 बन रही है। इसको सुन के आपको कैसा लग रहा है, क्या फील हो रहा है? पार्ट 2 देखने जाएंगे? बिल्कुल, अगर वैसी जैसे उसमें स्टोरी टेलिंग रही होगी और उसी से रिलेटेड कुछ और मोटिवेटिव जो इस जनरेशन में लोग हैं उनको मोटिवेट करने के लिए अगर होगी तो बिल्कुल जाएंगे, और उससे अगर हम कुछ सीखें तो अपने स्कूल के बच्चों को भी सिखाएंगे। ये हमारा इरादा है। तो चलें आप 3 इडियट, एवेंजर्स एंड गेम, अवतार जरूर देखें। तो चलो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय भाई लोग।